बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 लेक्चर नंबर 15। पिछले लेक्चर में हमने होम रिबन के अंदर पैराग्राफ बॉक्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पैराग्राफ से जो नेक्स्ट हमारा बॉक्स है स्टाइल, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टाइल का जो ग्रुप बॉक्स है वो बेसिकली आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर जो बिल्ट इन स्टाइल्स हैं जो आपके टेक्स्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई बुक तैयार कर रहे हैं या कोई असाइनमेंट वगैरह, तो उसके लिए आप अपनी टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स या मजीद जो हेडिंग है, हेडिंग 1, 2, 3, 4, उनके लिए आप जो है अपने स्टाइल्स को चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की कमांड को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेथड बहुत ही सिंपल है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बुक तैयार कर रहे हैं तो बुक में सबसे पहले जिस तरीके से बुक का टाइटल होता है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अपने इस डेटा को सबसे पहले टाइप कर देते हैं, फिर मैं आपको स्टाइल की कमांड को इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं टाइप कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से बुक का टाइटल होता है, इसको मैं टाइप कर देता हूं। Caps lock on. Facebook. T-I-T-L-E. बुक टाइटल। Title. Enter. अब नेक्स्ट पे हम फॉर एग्जांपल अगर कोई टाइटल रखना चाहें, मिसाल के तौर पे बुक के अंदर कोई मजमून का जो मेन टाइटल होता है जिसको हम बाब भी कहते हैं, तो यहाँ पे मैं टाइटल टाइप कर देता हूँ। T-I-T-L-E. Title. Enter. अब सब टाइटल भी हम यूज करते हैं बुक के अंदर। S-U-P sub S-I-I-S. T-I-T-L-E. Title. Enter. सब टाइटल के बाद हेडिंग्स हमारी आ जाती हैं, जिस तरह बुक्स के अंदर हेडिंग्स भी होती हैं। अब मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 1। A-E-A-D-I-N-G 1. Heading 1. Enter. अब मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 2। A-E-A-D-I-N-G 2. Heading 2. Enter. हेडिंग के बाद हमारी सब हेडिंग भी होती हैं, तो मैं यहाँ पे एक और लाइन एंटर कर देता हूँ सब हेडिंग की, उसके बाद हेडिंग 2। Heading 2. Home. Enter. Blank. S-U-P sub A-E-A-I-N-G. Keeping sub E home. S-U-P. Keeping E-D-F-I. Subheading. Heading 2. अब फॉर एग्जांपल मैंने एक आपको समझाने के लिए मैंने जो मेन हमारे बुक के अंदर जो टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2 यूज होती हैं, मैंने उसको टाइप कर दिया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इन सब पर बिल्ट इन जो स्टाइल के अंदर जो हमारी जो टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं उनको अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं अभी जो है इसको जो हेडिंग हमारे पास हेडिंग 2 जो Blank. Heading 2 है, फॉर एग्जांपल मैं इस पे कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ हेडिंग 2 का, तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। Selected. Heading 2. अब मैं ऑल्ट एच से होम रिबन में जाऊंगा और स्टाइल के ग्रुप बॉक्स पे जाऊंगा। ऑल्ट एच से होम में जाते हैं। Alt H of tag, font tag, numbering tag, and tag, justify tag, line tag, shade tag, sort out tag, show all tag, paragraph tag, styles group box, quick styles button drop down grid, 1 of 3, press space to active. सबसे पहले जो हमारा जो स्टाइल के ग्रुप बॉक्स में जो हमारा ऑप्शन है वो क्विक स्टाइल बटन, यानी इसमें बिल्ट इन जो टेक्स्ट स्टाइल्स हैं आप इन पे अपनी हेडिंग्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्विक स्टाइल पे एंटर प्रेस करता हूँ। Paragraph marker normal grid. अब जो ही आपने एंटर प्रेस किया, आपका फोकस स्टाइल के डायलॉग बॉक्स से हो गया। यहाँ पे हम
टैब की मदद से या एरोस की मदद से मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टैब प्रेस करता हूँ, Tab, paragraph marker, no spacing grid. नो स्पेसिंग ग्रिड, Tab, heading 1 grid. हेडिंग 1 ग्रिड, Tab, heading 2 grid. हेडिंग 2 ग्रिड, हेडिंग 2 ग्रिड। फॉर एग्जांपल मैं इस पे एंटर प्रेस कर देता हूँ, Leaving menu bar, edit. हेडिंग 2 ग्रिड इस पे अप्लाई हो गई। मैं इंसर्ट F से इसको कंफर्म करता हूँ। Bolded, 13 points, black on white, Cambria, highlighted, heading 2 style, line spacing, colon 1 lines period, paragraph formatting, colon the lines left, outline level, colon 2. यानी इस पे इसने हेडिंग 2 का जो टेक्स्ट इफेक्ट थे वो इसने इस पे अप्लाई कर दिए। जैसे बोल्ड था 13 पॉइंट्स और इस तरह इसके जो स्टाइल था वो इसने सारा टेक्स्ट इफेक्ट इस पे अप्लाई कर दिए। अब इसी तरह अब मिसाल के तौर पर आप अपने जो असाइनमेंट है या आपकी जो आप बुक तैयार कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी आपकी हेडिंग 2 जो सेकंड नंबर वाली हेडिंग्स होंगी, आप उनको बारी बारी टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करने के बजाय सिंपल क्विक स्टाइल के मेन्यू से आप अपनी हेडिंग 2 के स्टाइल को चूज कर लेंगे तो वो सारे जो इफेक्ट अब इस पे अप्लाई हुए हैं वो दूसरी आपकी हेडिंग पे भी अप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं अभी ऊपर वाली लाइन पे जाता हूँ, Subheading. सब हेडिंग। अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सब हेडिंग वाला जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो इस पे अप्लाई करते हैं। Home. Selected. Subheading. अब मैं ऑल्ट एच से होम में जाता हूँ Alt H. Tab. Tab. और क्विक स्टाइल की कमांड चेक करते हैं। Colors. Tab. Tab. Paragraph. Tab. 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 Styles. Dot. 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 Button. Menu. Tab. Editing. Button 1. Shift. Tab. Styles. Proofs. Dot. Shift. Tab. Change. Dot. Shift. Tab. Quick Styles. Button. Drop. अब मैं क्विक स्टाइल पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। Paragraph marker. Normal grid. अब मैं टैब की मदद से इसके अंदर मजीद जो हेडिंग स्टाइल है वो चेक करता हूँ। Tab. Paragraph marker. No space. Tab. Heading 1 grid. To move the tab. Heading 2 grid. Tab. Heading 3 grid. To move tab. Title grid. To tab. Subtitle grid. Tab. Subtle emphasis grid. Tab. Emphasis tab. Intense tab. Strong grid. Tab. Quote grid. Tab. Intense quote tab. Subtle reference tab. Intense reference grid. To move. ये सारे इसमें जो है टेक्स्ट जो इफेक्ट्स के मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। आप किसी को भी चूज कर सकते हैं जो आप चाहें, जो आपकी मतलूबा जो आपका इफेक्ट है आप उसको उस पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। Tab. Book title grid. To बुक टाइटल ग्रिड, tab. Paragraph marker. List paragraph grid. To move through. लिस्ट पैराग्राफ ग्रिड, Tab. Menu. Saves tab. Clear format. Tab. Apply style tab. Paragraph marker. Normal grid. 3 of heading 3 grid. To emphasis and text. Paragraph marker. List paragraph grid. To move the menu. Save. Tab. Menu. Saves tab. Clear form tab. Applies the tab. Paragraph tab. Paragraph marker. No spacing tab. Heading 1 grid. हेडिंग 1 ग्रिड। अब किसी को भी इस पे चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग 1 के इसको चूज कर लेता हूँ। Leaving menus. Grid view. अब मैं इंसर्ट F से इसको कंफर्म करता हूँ। Bolded. 14 points. Steel blue on white. Cambria. Highlighted. Heading 1 style. Line spacing. Colon 1 lines period. अब आपने सुना कि इसने इस पर मुख्तलिफ किस्म का टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर दिया, यानी बोल्ड, इटैलिक, 14 पॉइंट और कलर भी इसने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया और फॉन्ट स्टाइल भी इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब मिसाल के तौर पे अब मैं किसी और को इस पर सिलेक्ट करता हूँ। Heading 1. हेडिंग 1 Subtitle. सब टाइटल। फॉर एग्जाम्पल मैं सब टाइटल को सिलेक्ट करता हूँ। Hook. Selected. Subtitle. ऑल्ट एच से होम में जाता हूँ और फिर क्विक स्टाइल के मेन्यू पे जाते हैं। Alt H. Upper tab. Tab. Paragraph tab. 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 Shaded tab. Tab. Sort dot tab. Tab. Paragraph dot dot dot. Shift tab. 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 Styles group box. Quick styles but. क्विक स्टाइल बटन पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। Paragraph marker. Normal grid. 3. अब टैब की मदद से हम सब टाइटल ग्रिड पे जाते हैं। Tab. Paragraph marker. No space. Tab. Heading 1 tab. Heading 2 tab. Heading 3 tab. Title grid. Tab. Subtitle grid. सब टाइटल ग्रिड। अब मैं सब टाइटल ग्रिड पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। Leaving menu bar. Edit. अब इंसर्ट F से इसको कंफर्म करते हैं। Italicized. 12 point. Black on white. Cambria. Highlighted. Subtitle style. Line spacing. Colon 1 lines period. Paragraph formatting. Colon the lines left. Outline level. Colon body text. अब आपने सुना कि इस पर सब टाइटल जो इफेक्ट था वो अप्लाई हो गया। ये तो था तरीका
रिबन के अंदर से जाकर क्विक स्टाइल को अप्लाई करना। अब हम जो इस क्विक स्टाइल से जो नेक्स्ट में ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। ऑल्ट एच से होम में जाते हैं। Alt H, upper ribbon, tab, lower tab, font group, tab, paragraph group, tab, decrease tab, shaded tab, paragraph tab, styles, button, shift tab, change styles button, drop down, 2 of 3. नेक्स्ट जो बटन है हमारे पास वो है स्टाइल, चेंज स्टाइल बटन ड्रॉप डाउन। यानी इसके अंदर जो हमारे पास जो सेटिंग सेलेक्ट हुई है, इसमें हम अगर किसी मेन्यू को अगर हम चूज करना चाहें या उसको अनचूज करना चाहें तो हम इसको इस पे वो इफेक्ट्स चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसका वैसे इतना यूज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको बता देता हूँ। इस पे एंटर प्रेस करते हैं। Menu, style set, colors, A, font set, सबसे पहले हमारा फोकस style set button, drop down. स्टाइल सेट बटन ड्रॉप डाउन। इस पे मैं ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा, इसको ओपन करता हूँ। Open list box, distinctive check, alt, अब ये सारे जो इसमें ऑप्शन जो आएंगे वो सारे इस पे ऑलरेडी चेक्ड होंगे। elegant check, alt, एलिगेंट follow, चेक्ड, fancy check, फैंसी चेक्ड, यानी जितने भी इसके अंदर जो टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी इस पे हमने चेक्ड किए हुए हैं। तो अगर आप किसी को अनचेक करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। जो डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है वो ही बेहतरीन है। इसको मैं एस्केप कर देता हूँ। escape, style set sub, नेक्स्ट चेक करते हैं डाउन एरो से। color sub menu, alt, कलर का सब मेन्यू, इसको भी ओपन करते हैं ऑल्ट डाउन एरो से। open list box, grayscale check, ग्रे स्केल चेक्ड, not checked, apex checked, A, aspect checked, A, civic check, aspect, apex, grayscale checked, G, apex checked, A, एपेक्स चेक्ड, aspect checked, A, एस्पेक्ट चेक्ड, यानी ऑलमोस्ट सारे जो टेक्स्ट जो कलर के जो कलर जो हैं वो सारे इस पर सिलेक्ट हैं। तो इसलिए हम किसी को भी इसमें अनचेक नहीं करते। मैं सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू देने के लिए आपको इसको शो कर रहा हूँ। वैसे हम इस चेंज केस वाले मेन्यू को अगर आप मतलब आप इसको यूज ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एस्केप प्रेस करता हूँ। escape, upper, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, font sub menu, फॉन्ट सब मेन्यू, इसको भी ओपन करते हैं। open list, office 2 grid, ऑफिस 2 ग्रेड, office classic grid, Office. selected, ऑफिस क्लासिक ग्रेड, office classic 2 grid, selected, ऑफिस क्लासिक 2 ग्रेड सिलेक्टेड, यानी इसके अंदर भी जितनी भी जो हमारे ऑप्शंस हैं वो ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग पे सिलेक्ट हैं। तो अब हम किसी को भी इसको अनसेलेक्ट नहीं करते, जिस तरह है इसको इसी तरह रहने देते हैं। इसको एस्केप की प्रेस करते हैं, escape, menu, upper ribbon, फिर एस्केप की प्रेस करते हैं। escape, change styles button, अब हम चेंज स्टाइल से जो हमारा नेक्स्ट रिबन है उसको चेक करते हैं। tab, styles, button menu, 3 of 3, to move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period, alt control shift S, alt followed by H, F, Y. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो स्टाइल का बॉक्स मेन्यू। इसके अंदर भी जो स्टाइल्स हैं वो वैसे ही हैं जो हमने क्विक स्टाइल के सब मेन्यू में हमने चेक किए थे। तो इसकी जो डायरेक्ट रिबन की कमांड है वो ऑल्ट एच फॉलोड बाय एफ वाई है। अब हम इसको ऑल्ट फॉलोड बाय एच वाई से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और कीबोर्ड की मदद से इसकी शॉर्टकट की से भी हम स्टाइल्स के सब मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। तो अब मैं एस्केप करता हूँ, रिबन से बाहर आता हूँ, फिर रिबन के अंदर से इस कमांड को अप्लाई करते हैं। Escape, leaving menus, document 2-Microsoft Word, print view, edit, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ, title, टाइटल। book title, selected, title, अब मैं रिबन की कमांड अप्लाई करता हूँ जो कि ऑल्ट एच फॉलोड बाय एफ वाई है। alt H, read F, Y, 5, leaving menu bar, print view, edit, caps lock off, alt H, F, Y, 5, to navigate, use tab, clear all, tab, list box styles, to move to a normal, अब हमारे पास वही स्टाइल का सब मेन्यू ओपन हो गया।
अब इसमें डाउन एरो की मदद से हम अपने मतलूबा स्टाइल को चूज कर सकते हैं। No spacing. Heading 1, Heading 2, Heading 3. डाउन एरो की मदद से हम नीचे जा रहे हैं। Title. टाइटल, फॉर एग्जांपल मैंने टाइटल को चूज करना चाहता हूँ, मैं टाइटल पर एंटर प्रेस कर दूंगा। Print view. Edit. अब इंसर्ट F से इसको चेक करते हैं। 26 points. Steel blue on white. Cambria. Highlighted. Title style. Line spacing colon single. Paragraph formatting colon aligned left. Outline level colon body text. यानी इसने इस टाइटल को 26 पॉइंट बड़ा कर दिया और इसके ऊपर कलर भी अप्लाई कर दिया और इसके इफेक्ट भी इसके ऊपर अप्लाई कर दिए। यही कमांड अब हम जो कीबोर्ड की मदद से जो शॉर्टकट की है अब उसके जरिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम अपने किसी दूसरे वाली हेडिंग को सिलेक्ट कर देते हैं। Book title. बुक टाइटल, फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। Selected. Book title. अब मैं कीबोर्ड की मदद से शॉर्टकट की के जरिए अपने स्टाइल के जो हमारा सब मेन्यू है इसमें जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एस इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करते हैं। Control Shift S. Style name colon edit combo. Normal to set the value. अब हमारे पास वही डायलॉग बॉक्स फिर ओपन हो गया। अब हम एरो की मदद से बुक टाइटल पर जाते हैं और बुक टाइटल को अप्लाई करते हैं। Normal. No spacing. Heading 2. Heading 3. Title. Subtitle. Subtle emphasis. Emphasis. Intense. Strong. Quote. Intense. Subtle reference. Intense reference. Book title. बुक टाइटल, अब मैं बुक टाइटल पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। Print view. Edit. अब इंसर्ट F से इसको कंफर्म करते हैं। Bolded. Small caps. 11 points. Dark slate gray on white. Calibri. Highlighted. Book title style. Line spacing colon 1 lines period. Paragraph formatting colon aligned left. Outline level colon body text. अब आपने सुना कि इस पर जो बुक टाइटल के जो इफेक्ट्स थे वो हमारे इस हेडिंग पे अप्लाई हो गए। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब अगर आप किसी भी स्टाइल को जो आपने अप्लाई किए हैं उसकी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके लिए भी हम दोबारा जो है कि स्टाइल के मेन्यू में जाएंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो हमने इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं वो रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एस करके स्टाइल के मेन्यू पे जाता हूँ। Control Shift S. Style name colon edit. अब मैं अप एरो की मदद से क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ। Book title. Intense reference. Subtle reference. Intent quote. Strong. Intent emphasis. Subtle subtitle. Heading 1. No spacing. Normal. Clear all. क्लियर ऑल के बटन पर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। Print view. Edit. अब मैं इंसर्ट F से इसको कंफर्म करता हूँ। 11 points. Dark slate gray on white. Calibri. Highlighted. Normal style. Line spacing colon 1 lines period. Paragraph formatting colon aligned left. Outline level colon body text. अब ये हमारा जो फॉर्मेटिंग थी वो क्लियर हो गई। Title. 26 points. अब जिस भी आप हेडिंग को या जिस भी टाइटल को जिस पर भी आपने इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं उसको आप क्लियर करना चाहें तो उसको सेलेक्ट करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप इसको क्लियर करता हूँ। Keep selected. Title. कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ। Control Shift S. Style title. Heading 3. Heading 2. Heading 1. No spacing. Normal. Clear all. क्लियर ऑल के बटन पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। Print view. Edit. अब इसको इंसर्ट F से कंफर्म करते हैं। 11 points. Steel blue on white. Calibri. Highlighted. Normal style. Line spacing colon 1 lines period. Paragraph formatting colon aligned left. Outline level colon body text. अब आपने सुना कि जो इसके ऊपर मैंने इफेक्ट्स अप्लाई किए थे वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गए हैं। ये तो था तरीका स्टाइल्स को अप्लाई करने का और उसको रिमूव करने का। ये मेथड यूजफुल है अगर आप कोई असाइनमेंट या कोई बुक वगैरह तैयार कर रहे हैं तो इसके अंदर आप बिल्ट इन जो हेडिंग के स्टाइल हैं उनके ज़रिए आप अपने बुक को टाइटल को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की ठीक से समझ आ गई होगी। तो
नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होम रिबन के अंदर हमारा आखिरी लेक्चर होगा। उसमें हम जो इसके बाद की यानी जो अब हमने स्टाइल का मेन्यू हमने डिस्कस किया है, इसके बाद की जो हमारी जो ग्रुप बॉक्स है एडिटिंग का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।